YouTube चैनल भक्ति सरिता पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं शंकरगढ़ का युद्ध। बड़ा विचित्र युद्ध है ये, और इसमें आला उदल पत्थर की मूर्ति कैसे बन गए। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए, एक बार क्या होता है कि जागन मामा का विवाह करवा के आला उदल ला रहे थे। बड़े हर्ष के साथ में अपना धौंसा बजाते हुए आला उदल प्रत्येक राज्य से निकल रहे थे। तो उसी समय माहिल अपने मन में सोचने लगे, ये बनाफल बड़े जालिम हैं। इन्होंने मुझे निमंत्रण तक नहीं दिया है, मुझे ना न्योता दिया है, और इन्हें इतना बड़ा गुमान हो गया है। और संपूर्ण भारतवर्ष में ऐसा कोई राजा नहीं है जो इन्हें रोक सके। इनसे बढ़ के कोई भी राजा नहीं है। इसलिए मैं अब शंकरगढ़ को जाता हूँ, क्योंकि वे शंकरगढ़ राज्य से ही निकलेंगे अपना धौंसा बजाते हुए। क्यों ना मैं इन दोनों में लड़ाई करवा दूँ। तो ऐसा सोच करके मामा माहिल चला जाता है। और क्या होता है कि उस शंकर सिंह राजा को, शंकरगढ़ का राजा था शंकर सिंह, उसे भड़का देता है कि संपूर्ण भारतवर्ष में इस आला उदल के समान तो कोई ताकतवर ही नहीं है। देखिए महाराज, आपके राज्य में भी ये धौंसा बजाते हुए ला रहे हैं, इन्हें कोई रोकने वाला पैदा ही नहीं है। जबकि राजकीय मर्यादा के अनुसार तो इन्हें धौंसा नहीं बजाना चाहिए। तो उस राजा को भड़का करके और उदल के पास में आ जाते हैं। तो कहने लगे उदल से, आज हमें एक बात पे आवे हंसी, तुच्छ गीदड़ा भी कहे मैं मारू सिंह शिकार, और सुन धौंसा की आवाज सुन एकदम सिंहासन पर उछड़ा। इस तरह एक पंक्ति में बोलकर कहने लगे मामा माहिल। तो उदल कहने लगे कि मामा, मैं आपकी इस बात का कुछ अर्थ नहीं समझा। तो माहिल कहने लगे कि सुनो, जैसे ही इस राजा शंकर सिंह को पता चला कि तुम धौंसा बजाते हुए उनके राज्य से निकल रहे हो, उन्हें ये सूचना मिली, तो मैं वहीं पर था। तो एकदम से वो तुच्छ गीदड़ा सा अपने सिंहासन पर उछड़ा और कहने लगा कि मैं इनका धौंसा नहीं बजने दूंगा। तो अब तो उदल भी क्रोधित हो जाते हैं और कहने लगे कि और जोर जोर से धौंसा बजाओ। तो अब तो जोर जोर से धौंसा बजाने लगे। लेकिन दोस्तों, इधर क्या होता है कि राजा शंकर सिंह इस बात से और भी क्रोधित होता है और कहता है अपने पुत्र से कि पुत्र भयंकर सिंह, तुम अपनी सेना लेकर के जाओ और इन बनाफलों को समाप्त कर दो, क्योंकि ये किसी भी राज्य में इसी तरह निकलते हैं, इसलिए हमारे राज्य से ये धौंसा नहीं बजा सकते हैं। तो अपने पुत्र भयंकर सिंह को भेज देता है शंकर सिंह। विशाल सेना लेकर के चल देते हैं भयंकर सिंह और कहते हैं कि बनाफलो, हम तुमसे युद्ध नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अपना ये धौंसा रोक दो। तो उदल कहने लगे कि नहीं, मैं अपना धौंसा नहीं रोक सकता। तुम्हें कोई आपत्ति हो, मुझे पता है तुम्हें आपत्ति है, लेकिन हम तो यहां से ऐसे ही निकलेंगे। नहीं मानते हैं उदल। तो दोनों राज्यों के बीच में, राजाओं के बीच में युद्ध होता है, उदल और आला, और इधर भयंकर सिंह उनका पुत्र शंकर सिंह का युद्ध होता है। तो उसमें विजय आला उदल की होती है। आला उदल विजयी होते हैं, लेकिन जैसे ही वे भयंकर सिंह को मारने लगते हैं तो कहते हैं कि यहाँ उस राजा के पास में सूचना भेजने वाला तो कोई नहीं बचेगा, इसे छोड़ देते हैं और ये अपने पिता के पास में संदेशा लेकर के जाएगा। सुनो भयंकर सिंह, तुम्हें ऐसा कहना है कि हमसे न टकराए, अन्यथा मारे जाओगे। और चल देता है भयंकर सिंह अपने पिता के पास में सूचना लेकर के। तो दोस्तों, कहता है अपने पिता से कि पिताश्री, इन्हें जाने दीजिए,
इनसे युद्ध करना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो शंकर सिंह कहने लगा, अरे दोगले, तुम दोगले हो और शत्रु की प्रशंसा कर रहे हो हमारे सामने, इसलिए तुम जाओ यहाँ से और हाँ, कल का युद्ध हम करेंगे। तो वो युद्ध 7 दिन तक चलता है और वो भी अपनी सेना लेकर के शंकर सिंह राजा आ जाता है। इधर उदल कहते हैं अपने मामा जागन से कि मामा जागन, आपका नया विवाह हुआ है, इसलिए आप महोबा चले जाइए। तो भेज देते हैं अपने मामा श्री को। तो क्या होता है कि देखिए, युद्ध होता है उनके बीच में, शंकर सिंह और आला उदल के बीच में। तो शंकर सिंह एक ऐसा प्रयोग करता है, जब उसकी हार होने लगती है तो वो अपना जादू करने लगता है। जादू करता है तो क्या करता है कि सभी को मुर्गा भैंस पत्थर के बना देता है। सभी अब तो पत्थर के बन गए, लेकिन ऐसा एक वीर योद्धा बचा था जो पत्थर का नहीं हो पाया था, जिसका नाम था वीर इंदल, जो कि अपने शिविर में सोया हुआ था, क्योंकि उस पर किसी भी प्रकार का जादू नहीं होता था। तो वीर इंदल बच जाता है और सभी पत्थर के हो जाते हैं। अब तो शंकर सिंह बड़ा प्रसन्न होता है। इधर वीर इंदल को जब पता चलता है कि ये सब तो पत्थर के हो चुके हैं, वो अपनी भागा भागा अपनी माँ के पास में जाता है और माँ मछला से कहता है कि माँ सुनो, सभी पत्थर के हो गए हैं। तो उनकी माँ कहती है कि मुझे पता है, अवश्य ही उस राजा ने जादुई शक्ति का प्रयोग किया है, उन्हें जादू से पत्थर का बना दिया है। तो क्या करती है मछला, अपनी देवरानी फुलवा को लेकर के चल देते हैं। वीर इंदल, मछला और फुलवा युद्ध भूमि में पहुंच जाती हैं पुरुषों का वेश बना करके, जिससे कि उन्हें कोई पहचान ना सके। और क्या करती हैं कि दोस्तों, मछला बहुत बड़ी जादूगरनी थी, वो उस राजा से भी अच्छा जादू जानती थी, इसलिए उसने अपने जादू के प्रभाव से सभी को ठीक कर दिया। और फिर युद्ध होता है शंकर सिंह और आला उदल के बीच में। तो उदल कहते हैं दूसरे दिन के युद्ध के लिए कि सुनो, अब युद्ध में कौन जाएगा, 7 पान का बेड़ा रखवा दो और जो भी जाएगा वो इसे खा जाएगा। तो कोई भी तैयार नहीं होता है, क्योंकि उन्हें भय था कि कहीं जादू से हमें कुछ बना ना दे। शंकर सिंह जादू जानता था, इसलिए कोई भी नहीं जा रहा था। तो मछला ने अपने पुत्र वीर इंदल से कहा कि पुत्र, तुम ये 7 पान का बीड़ा खा लो और युद्ध भूमि में जाओ, क्योंकि तुम पर किसी भी प्रकार का जादू काम नहीं करता है इस शंकर सिंह का। तो 7 पान का बीड़ा खाके और वीर इंदल जाता है अब तो युद्ध भूमि में। तो देखिए, बेजन ने बोल दियो जब शंकर सिंह भये मोहबिया तब होशियार। अरे गुर्ज परग और गदा चल रही छपक छपक तलवार। भागे कबऊ शंकर वाले, भाजे कबऊ मोहबिया जवान। 1.5 पहर तक बजो दुधारो, लेकिन होए न हार जीत। तो देखिए श्रोताओ, इधर शंकर सिंह और मोहबिया वीर इंदल के बीच में युद्ध होता है, लेकिन कोई भी हार जीत नहीं होती है। 1.5 पहर तक युद्ध चलता है, लेकिन अंत में क्या होता है कि शंकर सिंह हार जाते हैं। तो यही हमारी कहानी समाप्त होती है। अगला वीडियो हम इसी के संबंध में लेकर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अच्छी लगी हो तो कमेंट में एक बार सही लिख दें कि अच्छी लगी हो या नहीं लगी हो। थैंक यू।